When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. हाय फ्रेंड्स, आज फिर टॉपिक आया है आपके सामने और उस टॉपिक का नाम है प्रोहिबिटेड। जिस कंडीशन में हम लोग किसी भी काम को करने से सख्त मना कर दें, जैसे वहां जाना सख्त मना है या निषेध है, वहां जाना निषेध है, यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है। निषेध का मतलब ही है सख्त मना है। सो निषेध ना बोल करके अगर मैं बोलूं कि सख्त मना है, बात एक ही है। ये जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं आपको बता दूं। इस टॉपिक का नाम है प्रोहिबिटेड। इसकी आइडिया है सख्त मना है या निषेध है। इसका जो रूल लगेगा वो बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको आप लोग V4 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को V4 भी बोलते हैं। तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको आप लोग V4 भी बोल सकते हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रोहिबिटेड। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जाना मना है, गोइंग इज प्रोहिबिटेड। वहां जाना सख्त मना है, गोइंग देयर इज प्रोहिबिटेड। इसी टॉपिक को एक दूसरे और इजी तरीके से मैं बोर्ड पे क्लियर कराता हूं, वहां से आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलते हैं, रेडी फॉर दैट। हेलो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक को मैं एक दूसरे तरीके से बोर्ड पे करा देता हूं ताकि आप लोगों का काम और भी बहुत ज्यादा इजी हो जाए और ये जो टॉपिक है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। सुनाओ, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषेध। निषेध क्या होता है यार, ये तो पता ही नहीं। तो निषेध का मतलब होता है सख्त मना है। इस एरिया में धूम्रपान करना सख्त मना है या इस एरिया में धूम्रपान करना निषेध है। तो निषेध का मतलब होता है सख्त मना है। जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा उसको स्ट्रिक्टली स्टॉप कर देंगे, वहां पे लगेगा प्रोहिबिटेड। तो ये जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रोहिबिटेड। PROHIBITED, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब है निषेध। ये जो टॉपिक है निषेध, इसको हम लोग स्पीकिंग के अंदर नहीं बोलते हैं। सो वहां पर हम लोग निषेध ना बोल करके बोल देते हैं मना है या सख्त मना है। टॉपिक की जगह हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोरोना टाइम में घर से बाहर निकलना मना है, कोरोना टाइम में घर से बाहर निकलना सख्त मना है। जहां पर बहुत ही ज्यादा डू एंड डाई की सिचुएशन बनती है, जो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स के लिए लगता है निषेध या प्रोहिबिटेड। सो पहले इसके लिए हम लोग सख्त मना भी बोल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का पहले रूल लिख लेते हैं। पहले लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर लाइन है पर खत्म होती है तो इज एम, था पे खत्म होती है वाज वर्ड, और अगर फ्यूचर पे खत्म होती है तो विल। अकॉर्डिंग टू लाइन हम लोगों को वहां पर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना होगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके लिए लगेगा इज या वाज या विल अकॉर्डिंग टू लाइन। अगर लाइन है हम पे खत्म होती है तो इज, अगर लाइन था पे खत्म होती है तो वाज, और अगर लाइन गागेगी पे खत्म होगी तो विल। उसके बाद प्रोहिबिटेड। और अगर उस लाइन के अंदर अगर हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम लोग एंड में लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी बोलना सख्त मना है। स्पीकिंग हिंदी इज प्रोहिबिटेड। अगर ये लाइन था पे खत्म हो जाती तो फिर यहां पर हम लोग वॉज लगा देते हैं। अगर ये लाइन गागेगी पे खत्म हो जाती, जैसे हिंदी बोलना सख्त मना है की जगह हो जाता हिंदी बोलना सख्त मना था, तो फिर स्पीकिंग हिंदी वॉज प्रोहिबिटेड। अगर लाइन बनती हिंदी बोलना सख्त मना होगा, सो स्पीकिंग हिंदी विल बी प्रोहिबिटेड, तो फिर यहां पर हो जाता विल बी। सो अकॉर्डिंग टू लाइन, जैसी लाइंस होगी उसके हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। इसी टॉपिक को मैं प्रॉपर इंग्लिश में करा रहा हूं वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, क्योंकि वो हिंदी से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। सो वहां पर उनको इंग्लिश टू इंग्लिश ही कराना है। देखते हैं, तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ से हिंदी के वर्ड्स को हटाना होगा और फिर देखते हैं कि उस पूरी प्रॉपर क्लास को कैसे इंग्लिश टू इंग्लिश भी कराया जा सकता है। जैसे वेस्टर्न कल्चर है या जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, जहाँ पर हिंदी का कोई रिलेशन नहीं है, वो भी इन टॉपिक्स को कराते हैं, वो भी सीखते हैं। तो वो देखते हैं कैसे किस तरीके से वो सीखते हैं। लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, नाउ हियर आई एम अगेन विद द न्यू टॉपिक. So now we have a new topic name is prohibited.
Prohibited means what? Prohibited means to stop hardly. So we have to use prohibited at the particular condition. If I'm in English class, if I'm the very special part of English class and I know how to speak in English, but now they are saying that now you can't use a singular of Hindi over here. So in that case, if I'm very crazy to use Hindi, and they are stopping me to do, using other languages. So now here I cancel. So prohibited will be used for this. So we have a rule. The first we have to use verb first form then your object. Means first we have to use first form of the verb plus ing. It means we can say the V4 for fourth form of the verb. Then your helping verb. Prohibited, then your object. Just for example, speaking Hindi is prohibited. If your line will finish with present, so we have to use if. If your line will finish with past, then we have to use was. If your line will finish with future, then you have to use will be. So these are the lines, these are the rules you have to practice, and we'll just meet you soon. Thanks for joining me. Bye bye for now.